हेलो क्लास 8th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है परिमेय संख्याएं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं हैं, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि परिमेय संख्याएं का टॉपिक है, ये हम इसका बेस हमें कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा अपनी प्रीवियस क्लासेस के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो ऑल नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो हमारी गिनती गिनने की संख्याएं होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक, और उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जब हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तब ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? होल नंबर, जिसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं और जीरो भी आता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, जो है आपका परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनको हम लोग सिंपली अंश और हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अंश और हर मतलब कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P आपका अंश होता है और Q क्या होता है? हर होता है। ठीक है, P अंश होगा और Q क्या होगा? हर। तो जिन संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा, जो P/Q है यानी कि हर जो Q है इसका, ये कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि अगर हर यहाँ पर 0 हो गया तो किसी भी नंबर के जब हम अपॉन में 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू होती है अनंत। क्या होती है वैल्यू? अनंत। ठीक, तो अनंत आंसर आ जाएगा, फिर वो परिमेय संख्या के रूप में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है और P और Q सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। सह अभाज्य संख्या P और Q कैसी हो? सह अभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर P और Q कैसी हो? को प्राइम नंबर हो तो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जब किसी संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P और Q सहअभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्याओं को बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं क्या? परिमेय संख्या। एक बार एक टॉपिक और समझ लीजिए कि ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, जब हम किसी भी दो नंबर का फैक्टर निकालते हैं, किसी भी दो नंबर का फैक्टर निकालते हैं, उसके गुणनखंड करते हैं, तो क्या होता है कि अगर कोई दोनों गुणनखंडों में से कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले, यानी कि सार्वगुणनखंड ना मिले, ठीक, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं क्या? सहअभाज्य संख्याएं, यानी कि को प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल देके समझेंगे को प्राइम नंबर क्या होता है। जैसे कि 17 हो गया और 15 हो गया। ठीक है, 17 का फैक्टर करेंगे तो 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 बन जा 17 ही आ जाएगा। और 15 का फैक्टर करेंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार और 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 1 बार। ठीक है, तो 17 के गुणनखंड क्या हो जाएगा? 17 और 1 आ जाएगा, 17 और 1। ठीक, और 15 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 15 आएगा। ठीक है, ये सारे गुणनखंड आ जाएंगे इसके। तो इसमें कोई भी ऐसा नंबर है जो कॉमन मिल रहा हो? कोई भी ऐसा नंबर है जो कॉमन मिल रहा हो? कॉमन यानी कि जो दोनों में हो, नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ये 17 और 15 जो है, इसी संख्याओं को बोलते हैं हम को प्राइम नंबर्स। ठीक,
तो इसको अगर हम ऐसे फॉर्म में लिख दें 15/17, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। ठीक है, ये संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। ठीक, अब हम आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, परिमेय संख्याओं के गुण के विषय में। ठीक, तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो आपकी परिमेय संख्याओं के पहले गुण के विषय में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं समवृत होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? समवृत होती हैं। समवृत मतलब कि ये समवरक के नियम का पालन करती हैं। समवरक नियम क्या होता है बेटा? कि जब किसी भी दो परिमेय संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो योगफल भी हमारा एक परिमेय संख्या निकल के आना चाहिए, और अगर हम दो परिमेय संख्याओं को घटाएं आपस में तो हमारा जो व्यवकलन होता है वो भी एक परिमेय संख्या निकल के आना चाहिए। होता है ऐसा? चेक करते हैं। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें आप, ये पहला गुण है इसका, परिमेय संख्याओं के गुण। ठीक है, पहला गुण क्या है कि परिमेय संख्याएं समवृत होती हैं। समवृत मतलब होता है कि समवरक के नियम का ये पालन करती हैं। समवरक के नियम में किसी भी दो परिमेय संख्याओं को ऐड करो आप, 2/3 प्लस का 4/15। ठीक, एलसीएम ले लेंगे इसका, एलसीएम कितना आएगा? 15 आ जाएगा। 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, और प्लस का 15 1 जा 15, 1 4 जा 4, कितना आ गया आपका? 10 और 4 14/15 आ गया। कितना आ गया? 14/15। देखिए ये भी एक परिमेय संख्या है कि नहीं? कि तो दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी एक परिमेय संख्या ही निकल के आ गया। ठीक, तो इसी नियम को बोलते हैं समवरक नियम। क्या बोलते हैं इसको? समवरक नियम, कि जब दो परिमेय संख्याओं का योगफल करने पर भी एक परिमेय संख्या आ जाए, परिमेय संख्या। ठीक, इसी टाइप से सेम इसमें व्यवकलन भी होता है, माइनस भी होता है, कि जब हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर भी एक परिमेय संख्या ही आता है। ठीक, इसी टाइप से गुणा का नियम भी होता है। परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो गुणन के लिए भी समवरक होती हैं। ठीक, गुणन के लिए भी समवरक होती हैं, कि ये गुणन के नियम का भी पालन करती हैं। अगर दो परिमेय संख्याओं का मल्टीप्लाई कराएं, जैसे 2/3 का मल्टीप्लाई किया हमने 4/15 से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे कुछ नंबर कैंसिल तो होगा नहीं, तो 2 4 जा 8 आ जाएगा, और 15 3 जा 45। ठीक, तो 8/45 मल्टीप्लाई करने के बाद भी एक परिमेय संख्या ही आ रहा है। राइट है, तो ये समवरक के नियम का पालन करता है। ठीक, तो गुणन जो होता है परिमेय संख्याओं का वो समवरक होता है। ठीक, इसी टाइप से इसका भागफल चेक कर लेते हैं कि भागफल क्या होता है। अब हम चेक करेंगे परिमेय संख्याओं का भागफल, क्या भागफल समवरक होता है या नहीं होता। ठीक, वो हम चेक करेंगे। देखिए, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या होती है। ठीक, 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो किसी भी परिमेय संख्या को अगर हम डिवाइड करें, जैसे 2/3 है, इसमें हम डिवाइड करें किससे? 0 से। ठीक है, 2/3 में जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका? ये तो आपका आ जाएगा इन्फिनाइट। कितना आ जाएगा? इन्फिनाइट, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है? अनंत आता है। कितना आता है आंसर? अनंत आता है। ठीक, तो और वैसे भी यहाँ बताया गया था कि जब P/Q के फॉर्म में होता है तो Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q कितना होना चाहिए? इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक, Q अगर आपका 0 होगा तो फिर वो आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, उसका आंसर अनंत आएगा। ठीक है, वो डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसीलिए परिमेय संख्याओं का जो भागफल होता है वो समवृत नहीं होता। परिमेय संख्याओं का भागफल समवृत नहीं होता है। ठीक है, तो कौन कौन से ऑपरेशंस ऐसे होते हैं परिमेय संख्याओं के जो समवृत नियम का पालन करते हैं, समवरक नियम का पालन करते हैं? तो वो हो गया आपका योगफल और गुणनफल, घटाना। ठीक, ये 3 नियम ऐसे हैं, 3 ऑपरेशन जो समवरक नियम का पालन करते हैं। और एक नियम है आपका ये भागफल समवरक नहीं होता है। ठीक है, और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।